हेलो, वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको एक और कॉमनली यूज मेडिसिन का सिंथेसिस प्रोसेस सिखाने वाले हैं। इस मेडिसिन का नाम है डेक्सामेथासोन। इसे सामान्य तौर पर डेक्सोना के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कोई दुकान पे अगर आप कुछ मेडिकल पे कोई दवाई लेने जाते हैं तो कॉमनली जो देहात में जो गांव में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जो बैठे होते हैं लोग, वो आपको बुखार की दवाई देंगे, उसके साथ भी आपको एक डेक्सोना का टेबलेट दे देते हैं। अगर आपको खांसी की दवाई देंगे उसके साथ भी डेक्सोना का टेबलेट दे देते हैं। उसको कॉमनली देखा जाए तो जो गांव एरिया के जो मेडिकल स्टोर होते हैं, कॉमनली लोग इसको एक जादू की तरह यूज करते हैं। मतलब हर एक बीमारी में लोग इसी को ही दे देते हैं। आप कॉमनली आपको ये पता होगा, आप खुद भी आप कभी भी इसको फेस किए होंगे। आप किसी भी चीज़ की दवाई अगर मेडिकल स्टोर पर लेने जाते हैं तो उसके साथ आपको ये डेक्सोना, एक छोटी सी टेबलेट सफ़ेद रंग की गोली, वो आपको जरूर दे दी जाती है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो डेक्सोना है कैसे बनाया जाता है और इसका सिंथेसिस प्रोसेस क्या है। और ये काफ़ी उपयोगी भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खराब दवाई है, बहुत ज़्यादा उपयोगी दवाई है। इसी के बारे में हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फिलिप सोलेटर हेंज, उस साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा। इनका नाम था फिलिप सोलेटर हेंज। फिलिप सोलेटर हेंज, इन्होंने 1957 में, ध्यान दीजिएगा, फिलिप सोलेटर हेंज ने 1957 में सबसे पहले इस दवाई को लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया था, यानी कहा तो प्रयोगशाला में बनाया था। और 1958 में इस दवाई का प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक है, जो डेक्सामेथासोन है, सबसे पहले इसे 1957 में फिलिप सोलेटर हेंज ने बनाया और इसके बाद इसका उपयोग चालू हो गया 1958 में। यह कई तरह के बीमारियों में यूज किया जा सकता है। कॉमनली देखा जाए तो ग्लूकोकार्टिसॉइड दवा है। ग्लूकोकार्टिसॉइड का मतलब ये हुआ कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अभी जो आपको ग्लूकोकार्टिसॉइड, इसका मतलब क्या होता है ये समझा दे रहे हैं। ये होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर इसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बोलते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि सामान्य तौर पर इसे सूजन रोधी कहा जाता है। सूजन रोधी का मतलब अगर आपकी बॉडी में किसी हिस्से में अगर सूजन हो या फिर हल्का फुल्का दर्द हो तो उसमें इसको यूज किया जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिसॉइड दवा है। इसे सामान्य तौर पर स्टेरॉइड भी कहा जाता है। ये स्टेरॉइड दवा, स्टेरॉइड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। स्टेरॉइड हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के कुछ एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो बाहर सिंथेसिस किया जाता है स्टेरॉइड, वो सामान्य तौर पर अगर रसायन विज्ञान की भाषा से देखें तो जो स्टेरॉइड होता है उसके अंदर मुख्य रूप से 4 इसके अंदर रिंग होते हैं। जो स्टेरॉइड होते हैं केमिकली रूप से उनके अंदर 1 2 3 4 दिख रहा है इसमें। ये आपका स्ट्रक्चर है आपका डेक्सामेथासोन का। तो कोई भी स्टेरॉइड होता है उसके अंदर ऐसे ही 4 रिंग होते हैं। उसके बाद जो अन्य उसके कंपोनेंट होते हैं वो उससे जुड़े हुए होते हैं। तो समझना गया क्या होता है ये। सामान्य तौर पर इसका उपयोग हम सूजन के लिए करते हैं और कुछ दर्द निवारक दवाइयों के लिए रूप में भी करते हैं। और देखा जाए अन्य बीमारियों में तो इसका उपयोग हम मुख्य रूप से त्वचा रोग में भी उसका उपयोग करते हैं। त्वचा रोग में भी इसका उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग एलर्जी में भी करते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो जाती उसमें भी इसका उपयोग हम करते हैं। अस्थमा आप जानते हैं, अस्थमा में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन में भी करते हैं। फेफड़ों को ठीक करने में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग हम मस्तिष्क की सूजन, किसी के दिमाग में अगर सूजन हो जाती है तो उसके अंदर भी हम इसका उपयोग करते हैं। मस्तिष्क के सूजन में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं आंखों में। जैसे मान लीजिए आंखों की आपकी सर्जरी हुई है मोतियाबिंद की, तो आंखों में जो होने वाला दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी हम इस डेक्सामेथासोन का उपयोग करते हैं। ये कई और जगह उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें डेक्सामेथासोन का डोज कैसे लिया जाता है, तो डेक्सामेथासोन का डोज कई रूप से ले सकते हैं। पहले तो छोटी छोटी कुछ इसकी गोलियां भी आती हैं, टेबलेट्स आते हैं। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन भी आता है और डेक्सामेथासोन का एक मलहम आता है, क्रीम के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब डेक्सामेथासोन का जो फार्मूला होता है वो है C22H29FO5। ये आपका डेक्सोना यानी डेक्सामेथासोन का केमिकल फार्मूला है। C12H29FO5 इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 264 डिग्री सेल्सियस या फिर 504 डिग्री फ़ारेनहाइट। मोलर मास इसका होता है 392.467 ग्राम पर मोल। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में कंप्लीट होता है, जबकि इसकी मात्रा जो एक्सक्रेशन के द्वारा बाहर निकलती है, उत्सर्जन होता है या यूरिन के माध्यम से होता है। नियर अबाउट 65% जो ये डेक्सामेथासोन होता है वो यूरिन के रास्ते मेटाबॉलिज्म के बाद निकल जाता है। हाँ, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी हमको डेक्सामेथासोन के बारे में। इसका जो IUPAC नेम है
काफ़ी बड़ा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका यूपीएससी नेम है। अगर कोई डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है डेक्सामेथासोन और आपको लगे कि हाँ वो गलत चीज़ के लिए दे रहा है, तो पहले उससे यही पूछ लो कि आपको डेक्सामेथासोन का यूपीएससी नेम पता है। पहले ही उधर के भाग जाएगा, कहेगा बाबू हमसे रहने तो हम नहीं हो पाएगा हमसे। चलिए ठीक है, देखते हैं यूपीएससी नेम क्या है इसका। देखिए इसका यूपीएससी नेम अगर हम बोलना चालू करें तो कुछ ऐसे है 8S 9R 10S 11S 13S 14S 16R 17R 9 फ्लोरो 11 17 डाइहाइड्रो 17 2 डाइहाइड्रोक्सी एसिटिल 10 13 16 ट्राइमेथिल 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डो डेकाहाइड्रो 3H साइक्लोपेंटा फिनेंथ्रीन 3 1। ये इतना लंबा इसका यूपीएससी नेम है। ठीक है, तो आईयूपीएससी नेम था इसका ये डेक्सामेथासोन का। सामान्य तौर पर स्टेरॉयड है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं अपनी बॉडी को बनाने के अंदर। वैसे गांव में भी इसका उपयोग किया जाता है। गांव में कहने का मतलब जो लोग होते हैं देहात के उतने पढ़े लिखे होते नहीं, गांव के लोग सामान्य किसान होते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती इस टाइप की दवा दे दी जाती है। जो डेक्सामेथासोन होता है स्टेरॉयड है, वो सामान्य तौर पर मांसपेशियों के कहा जाए तो गैर मतलब विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं अनवांटेड ग्रोथ कर सकते हैं हाथ मसल्स का। तो ये जो डेक्सामेथासोन इसके साथ कुछ अन्य दवा जैसे मतलब एक होता है प्रैक्टिन, एक होता है दवा, उसका उपयोग करके दे दिया जाता है। डेक्सामेथासोन और प्रैक्टिन एक साथ दे देंगे तो बहुत तेज शरीर फूलने। चलिए अब जानते हैं कि डेक्सामेथासोन को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, डेक्सामेथासोन का मेकिंग प्रोसेस क्या है और किस केमिकल मेथड के द्वारा डेक्सामेथासोन को बनाया जाता है। मेरा उद्देश्य ये कि आपको हम डेक्सामेथासोन बनाना सिखा दें। चलिए अब शुरू करते हैं इसका सिंथेसिस। डेक्सामेथासोन का जो मेकिंग प्रोसेस है, जैसे जितनी भी दवाइयाँ हो, चाहे डेक्सामेथासोन हो चाहे जो भी हो, उसका केमिकली प्रोसेस वैसे तो अगर नॉर्मली अगर हम करें तो वो आसान लगता है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन के द्वारा अगर हम उसे दिखाने का प्रयास करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है। तो मेरा प्रयास ये है कि हम इस केमिकल रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा ईजी करके आपको समझा पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेक्सामेथासोन को बनाना। तो सबसे पहले डेक्सामेथासोन को बनाने के लिए हमारे पास एक रिएक्टेंट रहेगा, सिस्टीन बीटा मेथिल प्रीडिनिसोलोन। 16 बीटा मेथिल प्रीडिनिसोलोन अब एसीटेट, ये है इसका पूरा नाम, 16 बीटा मेथिल प्रीडिनिसोलोन एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनता है, स्ट्रक्चर में आप गलती नहीं करिएगा, बनाते रहिए। सबसे पहले आपको 4 रिंग चाहिए था ना, ये हो गया 1 रिंग, ये आपके पास हो गया 2 रिंग, अब यहां से बनाते चले जाइए 3 रिंग, इसको अच्छे से बना लेते हैं 3 रिंग, और यहाँ पे जो लास्ट ये रहा हमारे पास 4 रिंग, ये 4 रिंग हो गए। यहाँ से आपको करना है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ से है CH3। तो ये है 16 बीटा मेथिल प्रीडिनिसोलोन एसीटेट, ये हो गया। इसका अगर आप डिहाइड्रेशन कराएंगे, इसका आप क्या कराएंगे डिहाइड्रेशन, इसका जब आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ से जो OH दिख रहा है ये पानी के साथ बन करके बाहर निकल जाएगा। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में कहीं चेंज नहीं करना है, स्ट्रक्चर बनाते रहिए। पहले आपको 4 बनाना था, इधर देखते रहिए, आप पहले 4 रिंग बनाइए। पहला रिंग आप यहाँ से बनाएंगे, दूसरा रिंग अब फिर यहाँ से आपको बनाना था, यहाँ से बनाइए, तीसरा रिंग और यहाँ से ये चौथा रिंग, 4 रिंग हो गए। अब क्या करना है आपको, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे कर दीजिए, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH3 रहेगा, यहाँ पे भी CH3 रहेगा। अभी जो यहाँ पे OH था, यहाँ से OH तो चला गया, पानी के साथ बाहर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। बाकी सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे आपका रहा था C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 फिर बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपका था OH, और यहाँ पे आपका था CH3। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि जब आप 16 बीटा मेथिल प्रीडिनिसोलोन एसीटेट का आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ये बनता है। इसे हम कहते हैं 9,11, इसे हम बोलते हैं 9,11 डिहाइड्रो डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डेरिवेटिव। ये 9,11 डिहाइड्रो डेरिवेटिव बन गया। अब इसका अगर आप रिएक्शन कराएंगे, अभी तो स्टेज कई होता है लेकिन एक ही स्टेज में खत्म कर रहे हैं। इसके अंदर आप पहले स्टेज में आप इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, दूसरे स्टेज में इसका रिएक्शन कराएंगे आप HOBr के साथ, तीसरे स्टेज में आप इसका रिएक्शन कराएंगे HF या फिर THF। T का मतलब है टेट्रा हाइड्रोफ्लोरीन।
अब इनके साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, डेक्सामेथासोन। अभी देखिए डेक्सामेथासोन में क्या कमी है आपको, अभी पूरा स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है। डेक्सामेथासोन में क्या था, यहाँ पे OH था और यहाँ पे F था, यानी कि फ्लोरीन आके जुड़ जाता है। तो अब ये ऐसे बन जाएगा। डेक्सामेथासोन बनाने के लिए आप सबसे पहले NaOH से रिएक्शन करेगा HOBr से HF से, इन तीनों प्रोसेस से होकर जब ये गुजरेगा तब ये बनाएगा क्या, डेक्सामेथासोन। अब देखिए डेक्सामेथासोन का स्ट्रक्चर कैसे है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपको बताया था एक और रिंग जोड़ना है, एक और रिंग जोड़ दिया, फिर यहाँ से भी एक और रिंग जोड़ना था, एक और रिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक रिंग लास्ट वाला जो हमारे पास था वही हमने जोड़ दिया, सारे रिंग यहाँ पे ऐड हो गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे तो CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था। ये लाइन खींचने का मतलब सिर्फ लाइन नहीं बाबू, लाइन खींचने का मतलब यहाँ पे जो कार्बन था इससे एक और कार्बन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये लाइन नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे आपका CH3 हो गया और यहाँ से कौन जुड़ा था, C डबल बॉन्ड O CH2OH, और यहाँ से कौन था OH, यहाँ पे कौन था CH3। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके कौन आएगा, फ्लोरीन F, और यहाँ पे कौन आएगा OH। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका यही क्या है, डेक्सोना, इसे इन क्या बोलते हैं, डेक्सोना या फिर डेक्सामेथासोन। उम्मीद है आपको ये मेकिंग प्रोसेस ऑफ डेक्सोना समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 16 बीटा मेथिल पेरिडोनिसोलोन एसीटेट, इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, बनेगा 9,11 डिहाइड्रो डेरिवेटिव, और इसका उपयोग, इसका जो रिएक्शन है वो 3 से 4 स्टेज में होगा। 3 स्टेज क्या है, NaOH HOBr HF और THF। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पे आपको फ्लोरीन और यहाँ पे OH फिर से आ जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, और इसके बाद ये फॉर्मेशन करेगा डेक्सोना का। उम्मीद है आपको डेक्सोना का ये केमिकल मेकिंग प्रोसेस समझ में आया होगा। डेक्सामेथासोन का उपयोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं या फिर ऐसे लोग जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं वो ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं स्टेरॉइड के तौर पे। होता क्या है, मान लीजिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके जो बाजुओं की मांसपेशियां या फिर जो आपके शरीर की मांसपेशियां हैं वो टूटती रहती हैं। मांसपेशियों, मान लीजिए अगर आपकी ऐसी कोई अगर मांसपेशी है, ऐसे थ्रेड लाइक है, तो मांसपेशी यहाँ से टूटेगी, टूटने के बाद ये मांसपेशी, ऐसी मांसपेशियां जो होती हैं ऐसे रहती हैं, फिर इनका मरम्मत करने के लिए प्रोटीन आता है, प्रोटीन इसको फिर से जोड़ देता है। मान लीजिए फिर यहाँ से टूटा, फिर आके प्रोटीन जोड़ दिया, यहाँ से टूटा फिर प्रोटीन जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, ऐसे ही ग्रोथ होता है, ऐसे ही हमारे मसल्स का ग्रोथ होता है। यानी कि जब आप मेहनत करते हैं तो मांसपेशियां जो होती हैं उनके जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वैसे टूटती हैं और फिर जाकर प्रोटीन क्या करता है, उसको जोड़ देता है। तो ऐसे ही जब ढेर सारे ऐसे टूटने बनने लगती हैं तो ऐसे ही आपका मसल्स का ग्रोथ होने लगता है। अब जब आप ये स्टेरॉइड लेना चालू कर देते हैं, डेक्सामेथासोन यानी और भी स्टेरॉइड लेना चालू कर देते हैं, तो ये जो होता है मांसपेशियों का अनियमित विकास करने लगता है। मांसपेशियों के अंदर न्यूक्लियस की मात्रा लगातार बढ़ने लगती है और मांसपेशियों का वही ग्रोथ आगे चल के आपके लिए हानिकारक होता है। आपके लिए बता दें जानकारी के लिए कि जो डेक्सामेथासोन है इसका अगर ज्यादा उपयोग करते हैं तो आपका किडनी फेलियर और लीवर फेलियर तो कॉमन आपको कर देगा, यानी कि मैक्सिमम आपको हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर का खतरा बना रहेगा। इसलिए मेरी सलाह यही है कि कभी भी आप अगर डेक्सोना जैसी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही करें। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको तो ये चीज़ सीखनी चाहिए कि क्या बनता है, कैसे बनता है, इस चीज़ों पर आपको रिसर्च करना ही चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई दवाई के सिंथेसिस प्रोसेस में, तब तक के लिए जय हिंद।